हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आपका जैसे जो यूनिट चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल चैप्टर्स का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का लास्ट टाइम आपको जनरल एंट्रीज और उसका फॉर्मेट बताया गया था और राइटिंग भी कराया था। आज हम आपके सामने उन्हीं जनरल एंट्रीज के थ्रू लेजर अकाउंट्स, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स या डायरेक्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स का प्रोफॉर्मा या फॉर्मेट आपके सामने है। तो यानी हम कोई भी अकाउंट्स लेजर के अकॉर्डिंग जनरल से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में आपको ये राइटिंग कराया था, फंडामेंटल्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाया जाता है और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स बनाया जाता है, जिसके लिए हमने आपको जनरल एंट्रीज को राइटिंग कराया और राइटिंग कराने के बाद जनरल एंट्री से या डायरेक्ट हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बना सकते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। तो आपको जब फंडामेंटल्स का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था तो पार्टनर्स कैपिटल के बारे में भी बताया गया था कि पार्टनर्स की कैपिटल टू टाइप्स होती है। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड तो पार्टनर्स के हमें कैपिटल अकाउंट्स के रूप में यदि कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स का करंट अकाउंट। यदि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो उसी का फॉर्मा या फॉर्मेट हमने ऑलरेडी पहले से राइटिंग कर रखा है, क्योंकि इसके बाद यदि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनेगा। यानी इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड देन हमें टू टाइप्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट। तो मैंने ये व्हेन कैपिटल आर फिक्स यानी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तब हमने ये कैपिटल अकाउंट्स का परफॉर्मा आपके सामने राइटिंग किया हुआ है। तो इसको देखिएगा, बोथ साइड फर्स्ट तो पर्टिकुलर्स के कॉलम होते हैं और रुपीस के रूप में पार्टनर्स हमारे पास दो हैं या तीन हैं, उतने हमें पार्टनर्स के नेम से रुपीस के कॉलम करने होंगे। जैसे पर्टिकुलर ए बी, ये दोनों कॉलम रुपीस के हैं। अगर तीन पार्टनर्स हैं तो हमें ए बी सी 3 कॉलम्स करने होंगे। ऐसे ही सेकंड साइड पर्टिकुलर ए और बी, ये रुपीस के कॉलम है। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स का बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस हम रिकॉर्ड करते हैं। इन केस पार्टनरशिप ऑलरेडी प्रीवियस टाइम से, पार्टनरशिप फर्म प्रीवियस टाइम से यदि रन कर रही है, यानी पार्टनरशिप फर्म पहले से अगर रनिंग में है तो हमें बैलेंस करना पड़ता है बीडी के रूप में ओपनिंग बैलेंस। और पार्टनरशिप न्यू कमेंस हुई है यानी न्यू स्टार्ट हुई है पार्टनरशिप फर्म, तो हमें बैंक या कैश के नाम से, इसलिए हमने और लगाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो हम बैलेंस को लिखते हैं या टू बैंक को लिखते हैं। ये हमने राइट का निशान लगाया है। अगर फर्म हमारी ऑलरेडी पहले से चल रही है तो हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, और फर्म हमारी न्यू स्टार्ट हुई है तो बैंक या कैश। इसके बाद वैसे तो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो उसके बारे में आपको बताया गया है, ये चेंजिंग नहीं होती क्योंकि इसका नाम ही फिक्स है और फ्लक्चुएटिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। यदि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो इसमें एक बार जो पार्टनर्स इन्वेस्ट कर देता है
मोस्टली वो कभी इंक्रीज नहीं होता, ना ही कभी डिक्रीज होता, ना तो वो बढ़ेगा ना घटेगा। इन रेयर केस यानी फर्म को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो एडिशनल कैपिटल के रूप में फिर से इंट्रोड्यूस कर सकता है इन्वेस्टिंग मनी। तो हम फिर से बैंक या कैश कोई भी एक आइटम्स नेम राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप बैंक का यूज करते हैं, आपका वर्क बैंक थ्रू है तो बैंक लगाइए, अदरवाइज कैश लगाइए। बैंक या कैश में से हम एक ही आइटम्स को लिखेंगे, एक ही नेम को लिखेंगे। तो हमने आपको बताया क्या, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस बीडी के रूप में, या फर्म ऑलरेडी पहले से चल रही है तो। अगर फर्म न्यू स्टार्ट हुई है तो बैंक या कैश, और इसमें पार्टनर्स की कैपिटल के अलावा, पार्टनर्स की कैपिटल के अतिरिक्त और कुछ भी, कोई भी ट्रांजैक्शंस आइटम्स रिकॉर्ड नहीं किया जाता मोस्टली। लेकिन इन रेयर केसेस कभी फर्म को अगर डेवलप करने के लिए और अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो पार्टनर्स आपस में एग्रीड करके एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कभी इन रेयर केसेस, अदरवाइज पार्टनर्स की कैपिटल ये फिक्स होती है, वन टाइम जो इन्वेस्ट कर दिया जाए वही मैनी टाइम्स कैपिटल्स के रूप में आपके सामने शो होगी। और क्रेडिट साइड में वैसे तो हमारा बैलेंस रिटर्न आता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही सीडी बैलेंस बन जाता है। ना तो इसमें कुछ प्लस होगा, ना ही इंक्रीज होगा, ना ही कुछ डिक्रीज होता। इन रियल केसेस मैंने बोला कि कभी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा सकती है फर्म की एफिशिएंसी के लिए, फर्म को डेवलप करने के लिए, फर्म को इंक्रीज करने के लिए, और ऐसे ये प्लस के रूप में एक आइटम्स हो गया। और क्रेडिट डेबिट साइड भी वैसे कभी कोई डिक्रीज नहीं होता, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स को विड्रॉल कर सकते हैं। तो यानी एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स को विड्रू कर सकते हैं। तो इसको हम विड्रॉल कैपिटल के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर क्या हुआ, मोस्टली इस अकाउंट में बीडी जो बैलेंस ऑलरेडी चल रहा है या हमने कमेंस बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वही सीडी बन जाता है। ना तो कभी इन रेयर केसेस छोड़ दें तो कैपिटल विड्रॉल करनी पड़ती, और ना ही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ती। इन रेयर कंडीशन में जैसे मैंने बताया, फर्म को डेवलप करने के लिए फर्म को पैसे की जरूरत है तो हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट किसी की कैपिटल्स अगर एक्सेस है तो वो अपनी कैपिटल्स को विड्रॉल कर सकता है, यानी विड्रू कर सकता है। तो इस तरीके से हमने बताया आपको बैंक कैपिटल आर फिक्स्ड। तो पहला अकाउंट फर्स्ट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल के नाम से और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम से। कहने का मतलब ये था जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अब हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का करेंट अकाउंट।
तो इन केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, हमने फर्स्ट बनाया कैपिटल अकाउंट, सेकंड बनाएंगे करेंट अकाउंट, कॉलम वही होंगे, ये डी आर सेकंड साइड, सी आर, ओके। ये हमने पर्टिकुलर ए बी रुपीस के लिए, पर्टिकुलर्स ए बी रुपीस के लिए क्रेडिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटीज अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज मोस्टली क्रेडिट रहता है। इफ एनी कभी रेयर केसेस में ये डेबिट भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम करेंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस डालेंगे, करेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट का बैलेंस ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस शीट के रूप में। सॉरी, बैलेंस बीडी, ये हो गया। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, बैलेंस बीडी। आप देख रहे हैं हमने क्रेडिट साइड में भी लिखा और बैलेंस बीडी हमने डेबिट साइड में लिखा। मोस्टली हमारा पॉजिटिव बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस यदि पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यदि डेबिट बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट में है करेंट अकाउंट का तो क्रेडिट में लिखेंगे। बैलेंस बोथ साइड हो सकता है, होगा तो वन साइड है, लेकिन कभी डेबिट में भी हो सकता है, कभी क्रेडिट में भी हो सकता है ओपनिंग बैलेंस। तो ये डेबिट में जो ओपनिंग बैलेंस बीडी है इफ एनी कभी बाय द वे हो सकता है, मोस्टली ये क्रेडिट में ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि ये क्रेडिट में ही रहेगा या डेबिट में ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब हम पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स होती है या क्वेश्चंस में दिया हुआ है
व्हेन कैपिटल आर फिक्स। तो जैसा हमने बताया पार्टनर्स के दो अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल रिकॉर्ड की जाती है और उसी का बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस सीडी के रूप में कैलकुलेट कर लेते हैं। बाय द वे, जैसा हमने उसमें बताया था, अगर फर्म को डेवलप करने के लिए अपनी ज़रूरत के लिए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा सकती है क्रेडिट साइड में, और एट द टाइम ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल को एक्सेस होने पर विड्रॉवल किया जा सकता है और उसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो अदर एंट्रीज जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट दी जानी है, जैसे पार्टनर्स को सैलरी दी जानी है, जैसे पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट्स का कोई प्रॉफिट या लॉस है, तो वो सारी नेट वर्किंग हम किसमें करते हैं? करेंट अकाउंट। यानी कैपिटल फिक्स होने की कंडीशंस में, यदि कैपिटल फिक्स है पार्टनर्स की, तो कैपिटल अकाउंट्स में कोई भी नेट वर्किंग नहीं होती एक्सेप्टिंग कैपिटल बैलेंस। यानी कैपिटल बैलेंस को छोड़कर उसमें कोई भी एंट्री नहीं होती। बाकी की सभी नेट वर्किंग या सभी एंट्रीज जो पार्टनर्स से रिलेशंस होती हैं, पार्टनर से रिलेटेड होती हैं, वो सभी करेंट अकाउंट में लिखते हैं। जैसे ओके, ये आपका बन गया पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। यानी इन कंडीशंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, प्रिपेयर टू अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हमने अभी अभी बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंट्रोड्यूस या ओपनिंग कैपिटल बैलेंस और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस के अलावा कुछ भी नहीं होता। सारी नेट वर्किंग हम करेंट अकाउंट में लिखते हैं। करेंट अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, जो डेबिट या क्रेडिट कहीं भी हो सकता है, जैसी कंडीशंस दी है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में होगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में होगा। इसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट दी जानी है ऑन कैपिटल, सैलरी दी जानी है, कमीशन दिया जाना है, या पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट्स का कोई प्रॉफिट है, वो सब इंक्रीजिंग या सभी नेट वर्किंग पार्टनर्स की करेंट अकाउंट में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट्स का ये प्रॉफिट था। और डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस के बाद पार्टनर्स ने कोई विड्रॉ किया है तो वो विड्रॉ अमाउंट यानी ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट से रिलेटेड कोई लॉस है
तो वो लॉस लिख देते हैं और सारा कंप्लीट करने के बाद हम बोथ साइड का टोटल करके बैलेंस सी कैलकुलेट करते हैं और पार्टनर्स का टोटल बराबर। इस तरीके से फॉर्मेट के रूप में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करेंट अकाउंट का वर्क किया फॉर्मेट के रूप में। अब इसके बाद आपकी इन कंडीशंस पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तब हम एक ही अकाउंट्स बनाते हैं पार्टनर्स का केवल कैपिटल अकाउंट्स, तो उसको लेकर चलते हैं। ये साइड होगी हमारी क्रेडिट
ये साइड होगी डेबिट, ओके, वही कॉलम वही बात। ये सेकंड कंडीशन है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, इसमें ओनली पार्टनर्स का सिंगल यानी अकेला कैपिटल अकाउंट ही बनता है। तो सबसे पहले वही बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट या सबसे पहले बैलेंस बीडी, मोस्टली पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ही होता है, कभी वो डेबिट साइड भी हो सकता है इफ एनी, इन रेयर केसेस यदि डेबिट बैलेंस दिया हो हम उसे डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, जो मोस्टली डेबिट साइड होगा और क्वेश्चंस में लिखा भी होगा क्रेडिट बैलेंस, लेकिन कभी यदि पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस हो इफ एनी, तो हम उसे डेबिट करेंगे। ओके, जब पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी पहले से नहीं चल रही, न्यू कमेंस किया है, पार्टनर्स ने स्टार्ट किया बिजनेस, तब हम बैलेंस होना लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस तभी लिखा जाता है जब फर्म ऑलरेडी पहले से चल रही हो। अगर हमारी फर्म न्यू स्टार्ट हुई है तो हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो हम उसे कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे, तब इस डेबिट बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस का कोई कॉलम ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद सारा वर्क जो हमने करेंट अकाउंट में किया था इसमें आ जाता है, जैसे
इस तरह ये आपका फॉर्मेट क्लियर हो गया। मैंने आपको राइटिंग में आपके सामने किया। फर्स्ट जैसे आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी पहले से चल रही है, तो हम बैलेंस लिखते हैं बीडी के रूप में। बीडी डेबिट भी हो सकता है, बीडी क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस इफ एनी कभी हो जाता है, मोस्टली उसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है जिसे हम डेबिट में लिखते हैं। और फर्म न्यू स्टार्ट हुई है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, इन्वेस्ट किया है, तो हम कैश या बैंक से लिखते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट, और इधर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का लॉस। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग हो, आइटम वही रिकॉर्ड किए जाते हैं जो फ्लक्चुएटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं, वही फिक्स कैपिटल में रिकॉर्ड किए। यही सारे आइटम्स जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसमें जो टोटल आइटम्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल में केवल बैलेंस ही लिखा जाता है और उसका सीडी बैलेंस निकाल लिया जाता है। बाकी की सारी नेट वर्किंग करेंट अकाउंट में लिखते थे। यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो उसमें मोस्टली केवल बैलेंस लिखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। कभी एडिशनल कैपिटल आ जाए बात अलग है, कभी विड्रॉल कैपिटल आ जाए बात अलग है, नहीं तो मोस्टली 99% ओपनिंग बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस सीडी पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। बाकी के सारी नेटवर्किंग जैसे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग, ये करेंट अकाउंट में लिखते थे। तो यानी वहां पर हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स का टोटल वर्क 2 टाइम 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते थे। वर्क यही है, इसी के 2 पार्ट्स 2 टाइम में हम उसको फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर 1 टाइम में टोटल रिकॉर्डिंग वर्क, टोटल जो आइटम्स हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके बाय। आज का वर्क यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय।